हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का पेपर। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 मीटर लंबे सीधे चालक को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान किया जाता है। जब चालक 0.1 वेब मीटर स्क्वायर प्रेरण के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक छोटे चुंबक के कारण r दूरी पर उसकी अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ होती है, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, संलग्न चित्र में अनुनादी अवस्था को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन सा है। तो आंसर टिक कर लीजिएगा, ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आवेशित कण की समान चाल की गति से कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर से विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 4 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युतांक का पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए, तब धारिता का नया मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी पूछा जाता है, धारामापी के किस क्रम में एक कल्प प्रतिरोध यानी कि शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक धातु गोले के पास लाया जाता है, वलय में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वह तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन का घटक 0 हो, वह तल क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत आपको एक पंक्ति के अंतर्गत उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपको विभव परिकलित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेशी संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कार्य संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कार्बन प्रतिरोधक पर बेस्ड है, तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेनेल दूरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चुंबकत्व में गाउस के नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रेरक के 100 प्रेरकत्व की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शाया गया प्रतीक किस युक्ति का है। फिर आता है खंड बे, जिसके अंतर्गत चौथा क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से याद करना। दूसरा है, विभव मापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी आता है, पहले ही बोल रहा हूँ, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है। दोनों सेलों को पास्कल क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल लिखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव एवं धारा क्रमशः V = 20 sin 300t वोल्ट और I = sin 300t + π/6 एम्पियर है। आपको क्या क्या गणना करनी है, शक्ति गुणांक, आवृत्ति, वर्ग माध्य, मूल धारा, परिपथ, प्रतिबाधा। इस चैप्टर से आपके एक न्यूमेरिकल फिक्स आएगा, चैप्टर नंबर 7 से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको सारा लिखना है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि लिखनी है और आपको संबंध स्थापित करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी उपयोत्तल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी वायु में क्या है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। चैप्टर नंबर 9 से भी एक न्यूमेरिकल बनना तय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूसरा, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको याद करनी है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। एक व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36:1 है। व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकल स्लिट के लिए फ्रोनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी इंपॉर्टेंट है, डेविन तथा जर्मर प्रयोग का वर्णन कीजिए और इसके निष्कर्ष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आपके चैप्टर नंबर 11 का है, सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है। फिर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की न्यूनतम तथा अधिकतम तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। रिडबर्ग नियतांक R = 1.09 × 10⁻7 प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परमाणु के बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं आपको संक्षेप में लिखनी है। खंड से आ जाते हैं जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी द्विध्रुव के विषुवत रेखीय समतल पर स्थित एक बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आएगा याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत व कार्यविधि समझाइए। आवश्यक चित्र बनाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन नियम लिखिए और शेष समीकरण प्राप्त कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खंड 10 जिसके अंतर्गत प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए। अथवा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तित दूरदर्शी का एक नामांकित किरण आरेख बनाइए। इसके आवर्धन क्षमता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा सभी चैप्टर्स के, और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कम डेरिवेशन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है। पहला है, NAD गेट को सार्वत्रिक गेट यानी कि सार्व प्रायोजक गेट भी कहते हैं, क्यों। दूसरा है, OR गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। तीसरा है, दिए गए परिपथ में निर्गत वायु का आपको मान लिखना है। अथवा के अंतर जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पेपर रहेगा। इस तरह का पेपर आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी पर बेस्ट मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके भरोसे ना रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।